नमस्कार। कभी ये सोचा है कि दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक यानी ऋग्वेद, उसको कितनी सटीकता से व्यवस्थित किया गया होगा। आज हम इसी प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतरेंगे और एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत खास सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना। ऋग्वेद में आखिर कितने सूक्त हैं? पर यकीन मानिए, इसका जवाब सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये जवाब हमें एक प्राचीन सभ्यता की सोच, उनके ज्ञान को सहेजने के अद्भुत तरीकों के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए साथ मिलकर इस गिनती के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाते हैं। तो गिनती शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आखिर गिन क्या रहे हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहले एकदम संक्षेप में ये जान लेते हैं कि ऋग्वेद आखिर है क्या। देखिए, ऋग्वेद असल में वैदिक संस्कृत में लिखे गए भजनों का एक बहुत ही प्राचीन भारतीय संग्रह है। इसे हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र ग्रंथों, जिन्हें हम वेद कहते हैं, उनमें से एक माना जाता है। और हाँ, ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। अब मजे की बात यह है कि हमारे सवाल का जवाब वो ऋग्वेद की अपनी बनावट, मतलब उसके स्ट्रक्चर में ही छिपा है। इसको ना एक विशाल इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। अगर हम इसकी बनावट को समझ गए तो फिर इसके अंदर के कमरों यानी कि सूक्तों को गिनना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, ऋग्वेद की संरचना कुछ ऐसी है। सबसे ऊपर आती है संहिता, मतलब पूरा का पूरा कलेक्शन। फिर ये पूरा कलेक्शन 10 किताबों में बटा हुआ है, जिन्हें कहते हैं मंडल। अब हर मंडल के अंदर आते हैं सूक्त यानी भजन, और हर एक सूक्त के अंदर होते हैं मंत्र यानी कि श्लोक। तो हम जो गिनती करने वाले हैं वो इन्हीं सूक्तों की है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सूक्त इस पूरे स्ट्रक्चर में कहाँ फिट होते हैं, पर यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये जो शब्द है सूक्त, इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से कहा गया, मतलब एक भजन या एक प्रार्थना। हर सूक्त में कई श्लोक यानी मंत्र होते हैं, और यही वो बेसिक यूनिट है जिसकी गिनती हम करने निकले हैं। तो हमने ऋग्वेद के स्ट्रक्चर को समझ लिया, सूक्त का मतलब भी जान लिया। अब वो वक्त आ गया है कि हम उस सवाल का जवाब जानें जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। तो इस पूरी संरचना को समझने के बाद ऋग्वेद में कुल सूक्तों की जो संख्या है वो है 1028। जी हाँ, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। पर रुकिए, ये 1028 का आंकड़ा और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखिए, इसमें 1017 तो मुख्य सूक्त हैं, जो 10 मंडलों का एकदम कोर हिस्सा हैं, और इनके अलावा 11 अतिरिक्त सूक्त भी हैं। इन्हें वालखिल्य सूक्त कहा जाता है। अब ये जो वालखिल्य सूक्त हैं, इन्हें एक तरह से सप्लीमेंट्री या परिशिष्ट माना जाता है, मतलब शायद ये बाद में जोड़े गए, लेकिन हैं ये ग्रंथ का ही एक जरूरी हिस्सा। जरा सोचिए, हजारों साल पुराने ग्रंथ में इतनी बारीक गिनती, वाकई कमाल। तो ये जो संख्या है 1028, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। असल सवाल तो ये है कि आखिर ये गिनती हमें उस प्राचीन सभ्यता के बारे में क्या बताती है। ये एक संख्या से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले भी ज्ञान को सहेजने के लिए एक कितनी मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कितनी व्यवस्थित प्रणाली बनाई गई थी। ये दिखाता है कि उस प्राचीन संस्कृति ने अपने ज्ञान को कितनी सटीकता के साथ न सिर्फ व्यवस्थित किया, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित भी किया। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर सिर्फ एक अकेली संख्या हमें किसी प्राचीन सभ्यता के ज्ञान और उनके संगठन के बारे में इतना कुछ बता सकती है, तो जरा सोचिए, इन प्राचीन ग्रंथों में अभी और कितने रहस्य छिपे होंगे।